हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। एनी स्टेटमेंट हैविंग सम वैल्यू, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 10 + 20 ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इंट ए ये एक्सप्रेशन नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है ना। कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई वैल्यू कंटेन करती है तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे 10 है, ये तो 10 वैल्यू कंटेन करती है तो वो एक्सप्रेशन हुई। और जितनी भी एक्सप्रेशन होती है वो स्टेटमेंट होती है। मतलब एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, हर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, बट ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्रेशन हो, क्योंकि स्टेटमेंट तो वैल्यू नहीं भी कंटेन कर सकता है। आई एम, अगर ये तो एक स्टेटमेंट है ना, बट ये कोई एक्सप्रेशन थोड़े है, इसमें कोई वैल्यू थोड़े है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। समझ आया? एवरी स्टेटमेंट इज नॉट एक्सप्रेशन, एवरी एक्सप्रेशन इज स्टेटमेंट। ओके, अब हम ये पढ़ते हैं। ये देखो, इंक्लूड stdio.h void main 10 + 3 9.82। ये एक्सप्रेशन है, ये वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन भी है, और देन ये स्टेटमेंट भी है। मतलब ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। क्या ये वैलिड प्रोग्राम है? हाँ, ये वैलिड है, बिकॉज सी का प्रोग्राम वैलिड स्टेटमेंट से बना है। ये वैलिड प्रोग्राम है क्योंकि ये वैलिड स्टेटमेंट इसमें है। समझ आया? अब हम देखते हैं ऑपरेशन। अभी हम ऑपरेटर जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर ऑपरेटर का एक वैल्यू होता है, हर ऑपरेशन का भी एक वैल्यू होता है, हर ऑपरेशन की एक वैल्यू होती है। मतलब जैसे ये 10 + 20 है, तो प्लस का तो कोई वैल्यू है ना। 10 + 20 करेंगे तो वो 30 होगा ना, 10 - 20 करेंगे तो वो -10 होगा ना। मीन्स प्लस और माइनस का कोई वैल्यू तो है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है, बिकॉज इसमें हमें दो वैल्यू तो चाहिए ना, दो ऑपरेंड्स चाहिए, मीन्स दो ऑपरेंड्स चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर में। जैसे ए इस साइड है तो 10 उस साइड है, ऐसे थोड़े होगा ए इक्वल टू बस। इंट ए इक्वल टू 10, एरर 12 इक्वल टू ए, ये रॉन्ग है, वैल्यू में थोड़े ना कुछ स्टोर होता है। ठीक है, चलो। बाइनरी ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अपडेट करता है वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। मतलब अगर हमने इंट ए इक्वल टू 10 दिया तो इक्वल टू 10 हो जाएगा, बट ये 12 इक्वल टू ए, ये तो एरर होगा ना। असाइनमेंट ऑपरेटर में लेफ्ट साइड जो होता है वो वेरिएबल होना चाहिए, वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अभी हम आगे रूल्स पढ़ेंगे। इसका सिंटेक्स क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का? एल वैल्यू और आर वैल्यू। जैसे एल वैल्यू इक्वल टू आर वैल्यू है, तो आर वैल्यू मीन्स राइट वैल्यू जो होगा ये कांस्टेंट हो सकता है, बट जो लेफ्ट वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है। लेफ्ट वैल्यू जो है वो एक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, मीन्स वो कोई वैल्यू नहीं कंटेन कर सकता है। लेफ्ट वैल्यू ना ही कोई वैल्यू कंटेन करना चाहिए, और ना ही वो कांस्टेंट होना चाहिए। और एल वैल्यू जो है वो मस्ट बी वेरिएबल होना चाहिए। आर वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, आर वैल्यू जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ए इक्वल टू 10, ए क्या है? ये एक एल वैल्यू है, और 10 जो है वो आर वैल्यू है। तो ये वेरिएबल में हम कोई इंटीजर को स्टोर कर रहे हैं। इंट ए बी इक्वल टू 10, ए बी इक्वल टू 10 है और सी इक्वल टू 20 है। ए इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 3, ये एक एक्सप्रेशन है। राइट वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, और ए वैल्यू में मतलब लेफ्ट वैल्यू में हमें वेरिएबल देना होता है। हम कांस्टेंट नहीं दे सकते और ना ही एक्सप्रेशन दे सकते हैं। समझ गई? अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है वो यूनरी भी होता है, बाइनरी भी होता है। समझ गई? यूनरी क्या क्या होता है? जैसे ये प्लस माइनस, इस एग्जाम्पल देखो, +17 -18। तो हम किसी को बोलते हैं ना कि तुम्हारे -1 मार्क्स आए हैं, तुम्हारे +80 मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब वो यूनरी ऑपरेटर है। और बाइनरी ऑपरेटर क्या क्या है? मल्टीप्लाई, डिवीज़न, प्लस माइनस, मॉड्यूलस, ये सब बाइनरी ऑपरेटर हैं। हमें 2 नंबर तो चाहिए ना एटलीस्ट। बाइनरी ऑपरेटर ए मॉड्यूलो वी, ए मॉड्यूलो वी का मतलब क्या होता है? क्या रिमाइंडर आएगा जब ए जो है वो बी से डिवाइड होगा? मीन्स बी अगर ए को डिवाइड करे तो क्या रिमाइंडर आएगा? मतलब अगर हम ए की जगह 4 ले लें और
बी की जगह 3 ले लें तो 4 को 3 डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 1 गिव्स रिमाइंडर 1। ओके, जो मॉड्यूलस में जो होता है ना, बोथ मॉड्यूलस ऑपरेटर मस्ट बी इंटीजर टाइप, अदरवाइज वी विल गेट एन एरर। मॉड्यूलो अगर परफॉर्म करना है तो दोनों इंटीजर ही होना चाहिए, कोई भी और नहीं हो सकता है। जैसे हम करते हैं ना कि फ्लोट, अगर हमें आउटपुट चाहिए होता है तो हम एक वैल्यू को फ्लोट कर देते हैं, दूसरे वैल्यू को इंटीजर भी रहेगा तो भी आउटपुट फ्लोट में आ जाता है। बट मॉड्यूलस में ऐसा नहीं होता है। मॉड्यूलस में अगर तुम्हें मॉड्यूलस का आंसर चाहिए तो दोनों इंटीजर होना चाहिए। अगर एक भी फ्लोट या पॉइंट वाला कुछ भी हुआ तो वो एरर आ जाएगा। क्या असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट जो है क्या वो ऑल्सो एक ऑपरेटर है? मतलब ये जैसे इक्वल टू है ना, इक्वल टू क्या एक ऑपरेटर है? तो उसका आंसर हम आगे देखते हैं। इंट ए, प्रिंट एफ में अगर मैंने दिया %d a इक्वल टू 10 तो क्या होगा? ए कोई वेरिएबल है जो मेमोरी का नाम दिया गया है, उसमें 10 को स्टोर कर दिया गया है, तो आउटपुट क्या आएगा? 10। देखो 10 + 20 + 30, ये हमें ये जो लिखा है ना 10 + 20 + 30, इसमें प्लस ऑपरेटर का सेम प्रायोरिटी है। प्लस ऑपरेटर इसमें 2 दिया हुआ है और इसका सेम प्रायोरिटी है। एसोसिएटिविटी डिसाइड करेगा पहले क्या करें, तो प्लस का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है, इसलिए पहले 10 + 20 होगा, देन 30 + 30 होगा। समझ आया? एसोसिएटिविटी जो होता है ना, जैसे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होता है ना, जैसे ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। मतलब ये a = b = c = 10 है, तो इसकी एसोसिएटिविटी ये राइट टू लेफ्ट है। पहले ये 10 जो है वो c के बराबर होगा, मतलब c = 10 होगा। उसके बाद क्या बचेगा एक्सप्रेशन हमारे पास? a = b = 10, तो फिर b = 10 होगा, देन फिर लास्ट में a = b = 10 हुआ, फिर लास्ट में होगा a = 10, तो a = 10 आया। फिर आगे ऐसे ही हमारे पास सारे आंसर आ जाएंगे। %d, %b, ये अगर ऐसा आया, अगर ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो ये 4 = c, तो क्या l वैल्यू में कांस्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये एरर दे देगा। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, %d एंड a। तो अगर मैं इसको करूं 14 मॉड्यूलो 4 × 3 + 5, ठीक है। तो अभी इस सब का क्या होता है? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस तो ये दोनों का इक्वल है, मॉड्यूलो और मल्टीप्लाई का, बट हमें लेफ़्ट टू राइट देखना है, तो लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो पहले क्या होगा? 14 मॉड्यूलो 4 × 3 + 5, तो 14 मॉड्यूलो 4 किए तो क्या रिमाइंडर आया? 2। फिर 2 × 3 करेंगे +5 करेंगे तो a = 11 आया। जो ये मल्टीप्लाई डिवीज़न मॉड्यूलो होता है ना, इसका प्रेसिडेंस इक्वल होता है। समझ आया? और एसोसिएटिविटी होती है लेफ़्ट टू राइट। अब हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। ये तो सॉल्व होके 11 हो जाएगा, देन %d को इंटीजर मिलेगा तो वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे ये देखो ना, ये %d जब बोलेगा ना, उसको कर्सर जाएगा तो पहले इसको सॉल्व करेगा तो ये 11 होगा, फिर %d मेमोरी में जाएगा, 11 देखेगा तो 11 प्रिंट कर देगा। रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेटर डिपेंड ऑन ऑपरेंड्स। किसी भी ऑपरेटर का जो रिजल्ट है ना वो ऑपरेंड पे डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर ऑपरेटर इंट है तो रिजल्ट भी इंट आएगा, ऑपरेटर फ्लोट है तो रिजल्ट भी फ्लोट आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, जैसा रहेगा वैसा ही ना आंसर आएगा। अगर इंट है ऑपरेटर तो रिजल्ट इंट में आएगा। देखो जैसे 12 डिवाइडेड बाय 5 है तो आंसर 2 आएगा, 2.4 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों इंट है। इंट डिवाइड बाय इंट होता है, इंट प्लस इंट होता है, इंट माइनस इंट होता है। समझ आया? अभी अगर हम ये क्वेश्चन देखें, a = 7 × 2 × 3 मॉड्यूलो 5 + 6। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई और मॉड्यूलो का तो क्या है? प्रेसिडेंस सेम है, तो लेफ़्ट टू राइट होगा, तो हम ये ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे 72 × 3 मॉड्यूलो 5 + 6। अब हमने इसको किया 21.6 मॉड्यूलो 5, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं ना,
क्योंकि मॉड्यूलो के लिए दोनों इंटीजर ही होना चाहिए, वरना एरर हो जाएगा, तो ये एरर हो गया। तो चलो ये वाला भी लेक्चर हमारा हो गया।